हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे कि क्या डिबेट स्टूडेंट के लिए सोर्स ऑफ पॉकेट मनी हो सकता है, और इसी को समझेंगे कि डिबेट्स करने से हमें क्या फ़ायदा है और हम कैसे डिबेट्स करें। जो लोग नहीं जानते कि कैसे डिबेट्स होती है, कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म से कब वो कराते हैं, तो बेसिकली मैं आज सारी आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। स्पेशली जो स्टूडेंट है यूपीएससी की तैयारी करते या और कंपटीशन की तैयारी करे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि क्या है कि एट द एंड आपको इंटरव्यू, अब जो है इंटरव्यू के पैनल के थ्रू आपको जाना ही पड़ता है, तो इंटरव्यू से आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा। उसके लिए डिबेट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी ना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस करता है, बल्कि आपको फैक्ट बेस, आपकी बात की जो ऑथेंटिसिटी है, आपकी जो आइडिया ऑफ द फॉर्म्स है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, उसको मिनिमाइज करता है, उसको फिल्टर्ड करता है, उसको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी प्रदान करता है। आपको जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता चला जाता है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें आप सीखते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप प्लस और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स सीखते हैं। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे, पूरे चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डिबेट्स कैसे होती है, कौन कराता है और इसके बेनिफिट्स क्या है। वो मैंने आपको बताया कि भाई डिबेट्स करने से आपको बहुत से बेनिफिट्स है। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप डिबेट्स करते हैं तो आपको बोलने का सलीका मालूम होगा। आपको ये पता चलेगा कि हाँ, अगर सामने वाले ने कुछ बोला है तो उसकी बात को तर्क बेस, फैक्ट बेस हमें कैसे काटना है, और फिर क्रॉस क्वेश्चन अगर वो करता है तो उसको कैसे हमें टैकल करना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपकी सोचने और समझने की सलाहियत बढ़ेगी। आप अपने मुआशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें देखते हैं, उन पे आपके जो सोचने का नज़रिया है, जो आइडियोलॉजी है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, आइडिया ऑफ द फॉर्म से वो आपको पता चलेगी। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत एक्सपेंड होगा। वो चीज़ों को मुख्तलिफ नज़रिए से देखेगा, वो चीज़ों को अलग अलग तरीके से सोचने की सलाहियत पैदा होगी आपके अंदर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या हम इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो हमने जितने भी आज तक डिबेट की है, बेसिकली मतलब आप इसको ले सकते हैं अर्निंग सोर्स, ठीक है। ये बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि लाइक आपको कोई डिबेट्स में जाना है, ठीक है, तो डिबेट्स में आपका मुश्किल से मुश्किल, अगर आपने 10 मिनट की स्पीच तो होती नहीं, खैर मान लो कि आपके जो है 1 दिन लगा, और 1 दिन में अगर आपको 1 लाख रुपये मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। समझे आप। कुछ लोग 1 महीने, 2 महीने, कुछ लोग तो ऐसे भी है इंडिया में। इंडिया की बात करो, आप लेबर वर्किंग क्लास को देखिए कि भाई वो महीने के 10-10 हज़ार कमाते हैं, तो 1 साल में वो 1 लाख सेव करते हो गए ना। और आप 1 दिन में गए, कुछ बोला आपने 10 मिनट, और आप 1 लाख रुपये लेके आ गए, तो मतलब ये इट इज़ मैजिकल थिंग है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, रिकग्निशन मिलता है, सोशलाइज होते हैं आप। और सबसे बड़ा जो फायदा जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आपका जो पीयर ग्रुप बनता है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि डिबेट्स में बेसिकली वो लोग आते हैं जो कि बहुत अवेयर है, जिनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, एक स्टैंडर्ड है। ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो बहुत अवेयर है सोसाइटी को लेके, एक्टिव रहते हैं हर चीज़ को लेके, तो वो आते हैं। तो वो जब उनसे आपकी दोस्ती होती है, उन पता चलता है कि यार बड़े धासु धासु लोग पढ़े, हमसे भी ज़्यादा जो है पता है लोगों को, हमसे भी ज़्यादा लोग काम कर रहे, मेहनत कर रहे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और एक प्लेटफॉर्म्स, आने वाले वक्त में आप जो है किसी मिनिस्ट्री से परमिशन लेके अपना फॉर्म डाल सकते हो। बहुत से लोगों ने ऐसे किया है कि आपने फॉर्म डाल दिया और आप बच्चों को सिखा रहे, स्पीकिंग कोर्स, कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे, कम्युनिकेशन कोर्स सिखा रहे। तो ये मतलब एक अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है, ठीक है। मतलब इसको पार्ट टाइम आप रख सकते हैं, और पार्ट टाइम में भी बिल्कुल शॉर्ट टर्म, मतलब 1 से 2 दिन लगता है मुश्किल से। जो बहुत बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी डिबेट है नेशनल यूथ पार्लियामेंट, 2 दिन चलती है, समझ रहे। तो बहुत कम जैसे दृष्टि आईएएस है या और संस्थान ये कराते हैं, उनमें तो 2-2, 3-3 घंटे का खेल है, बस खत्म हो जाता है फिर, ठीक है। और स्पीच मुश्किल से 2-3 मिनट, उसी 2-3 मिनट में कैसे डिलीवर करना है, कैसे अपनी बात मनवानी है, कैसे अपनी बात में वो इस्तकलाल के साथ वो पोटेंशियल लेके आना है कि हाँ, दूसरे वाला हमारी बात माने, कि यार बंदे में बात तो दम है, बात में तो दम है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो बम्फर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि डिबेट्स कहाँ हो रही है, क्या टॉपिक है, किस तरह हम डिबेट में पार्टिसिपेट करें। लास्ट में इस वीडियो के एंड में मैं आपको सब बताऊंगा, और मैं आपको एक लिंक दूंगा, टेलीग्राम लिंक, जहां आप अगर मुझसे जुड़ते हैं तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करूंगा किस शहर में, किस वक्त, किस टॉपिक पे डिबेट हो रही है,
ठीक है, तो आप अगर चाहे, जो लोग इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे। ऑनलाइन मोड में भी होती है, ऑफलाइन में भी होती है, आपको जो कंफर्टेबल लगे, आपका जितना एफर्ट्स, जितना पोटेंशियल हो, आप उसके रिगार्डिंग उसको अचीव या ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।